अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज आपसे एक स्टोरी ये शेयर करनी है कि हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अब अरेंज करने का फैसला किया है। असिस्टेंट डॉक्टर। खुशखबरी। 4 रोज़ा पोल्ट्री असिस्टेंट डॉक्टर कोर्स का ऐलान। 4 रोज़ा पोल्ट्री असिस्टेंट डॉक्टर ट्रेनिंग का आगाज़ 26 दिसंबर से होगा। फ़ीस 15,000। लंच और रिहाइश बजीमा कंपनी। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300-400-9799 0300-8820-519। असिस्टेंट डॉक्टर जो है ये पोल्ट्री के बारे में हम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, सिर्फ 10 लोगों को हम ट्रेनिंग करवाएंगे। उसमें हम लोगों को पोल्ट्री की डिजीजेज के बारे में सिखाएंगे, उसकी वैक्सीनेशन के प्रोसीजर, उसकी मैनेजमेंट। और ये 3 दिन का थ्योरी और 1 दिन का प्रैक्टिकल होगा। तो ये इसमें पोस्टमार्टम सिखाएंगे ताकि लोग अपने छोटे छोटे कस्बों में ये क्लिनिक बना लें। जैसे आप देखते हैं कि इंसानी क्लिनिक बने होते हैं और कोई होम्योपैथिक बना हुआ है, कोई यूनानी इलाज कर रहा है, कोई एमबीबीएस बैठा हुआ है, कुछ वैसे ही कंपाउंडरों ने क्लिनिक बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे लोग अपना लोकल इलाज करवा लेते हैं। लेकिन पोल्ट्री के बारे में जो है, हालांकि पोल्ट्री की जो खपत है, ये जितना बड़ा ये सेक्टर है, इसमें डॉक्टरों की प्राइवेट क्लिनिक नहीं है। बहुत थोड़े लाहौर में इक्का दुक्का हैं, लेकिन छोटे शहरों में नहीं है। अगर ये काम हो जाए, ये विजिट करना शुरू कर दें फार्मों का, और जहाँ प्रॉब्लम हो इनको हम इतना ट्रेंड कर देंगे कि ये वहाँ पे जाके तो उनकी ट्रीटमेंट कर सकें उन जानवरों की। अब जब यहाँ से लोग ये क्लिनिक बना लेंगे तो आपको अंदाजा नहीं है कि इनकी जो अर्निंग है दैट विल बी अराउंड 50,000 टू 1 लाख, यानी 50,000 से 1 लाख रुपया महीना ये कमाएंगे। क्योंकि जानवरों की बीमारियों के क्लिनिक बहुत कम है, क्योंकि उनको सिखाने वाला नहीं है। एक आता है प्रोग्राम, 2 साल डिप्लोमा उन्होंने शुरू किया हुआ है कुछ यूनिवर्सिटियों ने और कॉलेजों ने, लेकिन वो 2 साल अच्छा खासा पीरियड होता है, उसमें बहुत ज्यादा चार्जेस उन्होंने रखे हुए हैं। ये सारा कुछ उन्होंने किया हुआ है और उसके बाद भी वो पोस्टमार्टम नहीं सिखाते, यानी वो सिर्फ किताबी बातें ही करते हैं। तो इधर टोटली प्रैक्टिकल है, यानी आप डायग्नोज करके दिखाएंगे। हम रोजाना मुर्गियां लाएंगे और उसमें आप डायग्नोज करके दिखाएंगे कि ये कौन सी बीमारी है, तो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जब ये इस तरह के ट्रेंड हो जाएंगे लोग, तो लोकल लेवल पे अमवात कम हो जाएंगी जानवरों की, मुर्गियों की। और ये लोग जो हैं मोटर बाइक पे मुख्तलिफ जहां से भी कॉल आया करेगी वहां जाके ये ट्रीटमेंट कर दिया करेंगे और अपना रोजगार बना लेंगे। हमारा मकसद ये है कि जो लोग बेकार फिर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, तो वो ये काम करें और उनको रोजगार फराहम किया जाए। अब इसमें एक और फायदा ये होगा कि जब इंस्टेंट रेमेडी मौजूद होगी, टेलीफोन कॉल पे बंदे बिल्कुल करीब से आ जाएंगे, तो वो अमवात नहीं होंगी, कुछ बच जाएंगी और डायग्नोज भी जल्दी होगा। इसी तरीके से एक और माफिया है पोल्ट्री में। वो माफिया क्या है, ये कंपनियों ने मुख्तलिफ फीड कंपनियां जो हैं उन्होंने वो डॉक्टर रखे हुए हैं, वो उनको गाड़ियां दी हुई हैं, वो जाते हैं वहां पे पोस्टमार्टम करते हैं और एक नुस्खा लिख के आ जाते हैं। वो नुस्खा ऐसा होता है कि जिसमें तमाम वो दवाइयां लिखी जाती हैं जो कंपनियां उनको कमीशन दे के भेजती हैं कि आपने ये दवाई लिखनी है, तो वो टारगेट पूरा करना होता है। वो खामखा लिख के आ जाते हैं, तो पैसे का भी दिया, फार्मर पहले ही नुकसान में होता है, ऊपर से ये दवाइयों का खर्चा इतना डाल देते हैं। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बगैर दवाइयों के भी ठीक हो सकती हैं। मैकेनिज्म वही है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कोक्सीडियोसिस एक बीमारी है जिसमें उसको पेचस लग जाते हैं, यानी उसके फुजले में खून शामिल हो जाता है, खून का लीकेज शुरू हो जाती है और वो परिंदा जो है वो कमजोर हो जाता है। जानवरों में भी आती है ये, इंसानों में भी ये बीमारी होती है। अब इस बीमारी की ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, वो उसका एक इंग्रेडिएंट है मुनेंसिन सोडियम। मुनेंसिन सोडियम जो है ये कोक्सीडियोसिस के लिए फीड में डाल के कंपनियां बेचती हैं। अगर इस जगह पे आप सिर्फ यानी उसकी पीएच चेंज कर दें, तो भी ये जरासीम जो है, ये कोक्सीडियोसिस वाला, ये मर जाता है। या आप लीटर के ऊपर
नमक फेंक दें तो ये क्योंकि बीठों में बाहर आता है और फिर अगली मुर्गी के अंदर चला जाता है, तो इस तरीके से भी ये मर जाता है। नमक के साथ ये रिएक्शन होता है और वो डिहाइड्रेट हो जाता है और वो मर जाता है जरासूमा। अब ये बेहतरीन तरीका है, इसमें नमक आपको पता है 2-3 रुपए किलो वाली चीज है, तो ये इस तरीके से भी ये किया जा सकता है, लेकिन ये कंपनियां डिस्क्लोज नहीं करती। इस मोनेंसिन सोडियम में सोडियम एक्चुअली एक्टिव इंग्रेडिएंट है और नमक में भी सोडियम ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है। सोडियम क्या करता है कि ये सेल के अंदर से पानी को खींच लेता है और जब पानी अंदर से खींचा जाता है तो सेल डेड हो जाता है क्योंकि वो डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो हम भी अगर नमक ज्यादा ले लें तो हमारे पेट में भी पानी भर जाता है, क्योंकि ये नमक जो है ये अंदर से ब्लड के अंदर से बॉडी के अंदर से पानी खींच के तो पेट में पानी स्टोर हो जाता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं। इसी तरीके से जो वर्म आते हैं पोल्ट्री में, तो उसमें भी ये होता है कि वो आप डिसेंसिटाइज करते हैं, दवाई देते हैं, महंगी, बहुत महंगी होती हैं दवाइयां, वो आप देते हैं तो वो वर्म जो है वो बाहर निकल आते हैं, लेकिन दोबारा मुर्गी उनको उनके अंडे और उनको खा लेती है क्योंकि वो मरते नहीं है, वो बेहोश होते हैं, बेहोश होकर वो बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह की काफी सारी चीजें हैं, तो इनको ट्रीटमेंट छोटी सी आप इसी नमक से भी कर सकते हैं और इस तरीके से आपका ये मसला हल हो सकता है। तो ये सारी टेक्निक्स सिखाई जाएंगी। मसलन ये है कि अगर मुर्गी एक दूसरे को काटना शुरू हो गई है तो क्या किया जाए, बगैर किसी खर्चे के उसका इलाज मुमकिन है। अगर किसी ब्रायलर फार्म पे आपकी मुर्गी के पर ज्यादा हो गया, गोश्त कम हो गया, तो उसकी क्या वजह है, अंडे का साइज कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ये सारी टेक्निक्स उनको सिखाई जाएंगी ताकि वो ये अपने फार्मर तक ट्रांसमिट करे। अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही तो हम अपने तौर पे कर सकते हैं। तो आए मेरा साथ दें और इस पे आगे चलते हैं। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।